हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। और ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, थोड़ा सा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम लोग जूनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कोई चार्ज यहाँ पर यूनिट चार्ज क्यू है। ठीक है, अगर इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाना है, ठीक है, यहाँ पर ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ पर इस यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन लगेगा, वर्क लगेगा, लोग जानते हैं फिजिक्स में कोई भी चीज को करने में वर्क लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, V, तो V क्या हो गया, W/Q। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब कोई भी चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके आते हैं, तो यहाँ पर जो वर्क डन लगता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन लगेगा उसको पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन और पोटेंशियल का कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कोई वर्क कर रहे हैं हम B/A। ठीक है, अगर B/A कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कोई वर्क डन कर रहे हैं हम लोग B/A। ठीक है, तो वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट A है, यहाँ से यहाँ में जो वर्क डन लग रहा है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज वर्क डन कहाँ लगा रहे हैं हम लोग, कोई चार्ज को ले जाने में। ठीक है, कोई चार्ज का पोजीशन को चेंज करने में हम लोग जो वर्क लगा रहे हैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, B/A, कोई एक पॉइंट है B, जैसे यहाँ पर माने हुए B से A में जो चार्ज को ले जाने में वर्क डन लग रहा है उसको यहाँ लिख रहे हैं वर्क डन B/A। ठीक है, पर यूनिट चार्ज, अगर कोई चार्ज को ले जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया, वर्क जो यहाँ से यहाँ लगने में लग रहा है B/A आने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस A पॉइंट पर कितना है, B में कितना है, उसी का डिफरेंस को बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है, वर्क, कोई भी वर्क हम लोग जो कर रहे हैं एक चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह में ले जाने में, उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग वर्क तो अलग अलग हम लोग पढ़े हैं कि वर्क जो है हीट के फॉर्म में भी हम लोग पढ़े हैं, अलग अलग फॉर्म में पढ़े, तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हर जगह क्या आ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोनों में कैसा रिलेशन है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। एक और वर्ड आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल कुछ नहीं है, पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हम लोग क्या पढ़े हैं, पोटेंशियल वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट से अगर किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं हम, तो इसमें जो वर्क लग रहा है हमको, इसमें जो वर्क डन लग रहा है,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे हम लोग पढ़े वी ए माइनस वी बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ आएगा, बी एक्स या कुछ भी आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई ऐसा केस है जहां पर वी बी जो है जीरो है, ठीक है। वी बी जीरो है तो वी ए क्या हो जाएगा, वी एक्स के बराबर। मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग वी बी को जीरो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी पर जो इसका पोटेंशियल होगा ये जीरो होगा, हम लोग मान चुके हैं। हम लोग पहले पीछे भी पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है इन्फिनिटी पर उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वी बी जब जीरो होगा तो वी ए बराबर वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ वी एक्स जो है वेरिएबल है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो कब होगा, किसी का पोटेंशियल जीरो कब है, जब वो इन्फिनिटी पॉइंट से ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल का तो डेफिनेशन ही है ये, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं वी ए जो है डायरेक्टली वी एक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। बशर्ते वहां पर जो वी बी रहता है वो जीरो रहता है, ठीक है। वहां पर इन्फिनिटी पॉइंट से हम लोग कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में समझ में आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल हम लोग रिलेशन देखते हैं, उससे पहले थोड़ा जानकारी देख लेते हैं कि फोर्स हम लोग पढ़े हुए हैं। फोर्स क्या होता है, क्यू ई, ठीक है। जहां पर क्यू क्या है, चार्ज है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्स क्या है, क्यू ई है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ वर्क डन क्या होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी आर, ठीक है। डी आर क्या है यहाँ पर, डी आर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लास में, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्क जो होता है, यहाँ फोर्स का हम लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, दो रेस्ट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q/r², ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स क्या है, क्यू ये, ठीक है ना। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू ई डी आर, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर अगर कोई सपोज कीजिए यहाँ पर है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। ए पॉइंट ले लीजिए, बी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक एक्स पॉइंट है, ठीक है ना, एक्स है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, फोर्स लग रहा है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्डन क्या हो गया, क्यू इंटू डी आर, और यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए नेगेटिव साइन लग रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इधर लग रहा है, ठीक है, और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है डी आर का इधर है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस क्यू इंटू डी आर आ गया। अब यहाँ पर इसको इधर भेज सकते हैं हम, डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो V इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, एक फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है,
ठीक है, V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है, और इससे हम लोग ई भी निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई। यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के टर्म में फॉर्मूला मिला और एक पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मिला फॉर्मूला हम लोग को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो v इज इक्वल टू माइनस ई डी आर हो गया और माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कोई भी वर्डन है, अमाउंट ऑफ वर्डन जो एक जगह से दूसरा जगह चार्ज को ले जाने में जो लग रहा है उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में कैसा रिएक्ट करता है, उसको इक्वेटोरियल पोजीशन में कैसा रहता है, ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड में डाल देते हैं, तो हर जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देख चुके हैं, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए, ठीक है, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब देखेंगे हम लोग कि पोटेंशियल का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है। अगर फोर्स का फॉर्मूला चार्ज के टर्म में है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं दो चार्ज के बीच में, हम लोग देखेंगे कि जितना उसका जो है चार्ज के टर्म में फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो हम एक चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं उसमें कितना वर्क लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कितना वर्क लग रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग और पढ़े अभी फोर्स इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, ये हम लोग पढ़े। और हम लोग पढ़े कि वर्डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हम लोग पढ़े। अगर यहाँ डी आर ना लेके डी एक्स भी ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही बात है, आर के टर्म में आएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं 1/4πε0, क्योंकि वायर स्क्वायर आया था ना फोर्स कूलम्ब्स लॉ, उसी तरह यहाँ पर भी आर के टर्म में आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो भी ले, एक्स ले तो एक्स के टर्म में आएगा, आर लीजिएगा तो आर के टर्म में आएगा, ठीक है। तो वर्डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सपोज कीजिए ये है, ठीक है ना, यहाँ पर ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है यहाँ एक्स, ठीक है, कोई भी चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं सपोज कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, एक चार्ज के टर्म में क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम लोग वर्डन में जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वर्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई डी आर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/4πε0, ई में क्यू है, यहाँ क्यू है, क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी आर, ठीक है। ये हम लोग छोटा सा वर्डन निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग वर्क निकालने के लिए, ठीक है, डी डब्ल्यू, तो ये तो कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, ठीक है, माइनस क्यू बाई 4πε0। चार्ज का वैल्यू तो सेम रहेगा, इंटीग्रेट कीजिए या नहीं कीजिए चार्ज का वैल्यू तो सेम रहेगा। चेंज क्या हो सकता है, जो यहाँ डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं r-2 इंटू डी आर, ठीक। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ना है अभी आगे, आप लोग मैथ्स में पढ़िएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है अगर r⁴ का है डी आर के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग पढ़ेंगे r, इसका इंटीग्रेट करना है, n+1/n+1 करके होता है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है, तो इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो इसको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया, डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा वर्क आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस क्यू
क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और r-2 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा r/1, तो क्या हो जाएगा r-1 इतना आएगा, ठीक है। तो अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वर्क डन क्या है हम लोग का, इस -1 प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा 1/r, तो यहाँ पर क्या बचा, वर्क डन इक्वल टू हम लोग इस चार्ज को इधर भेज सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल निकालना है इसीलिए। तो W/Q इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और R का पावर -1 है तो नीचे R आ जाएगा, ठीक है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का चार्ज के टर्म में कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया यहाँ से, ठीक है। वर्क को हम लोग इंटीग्रेट करके बनाए, ठीक है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही वर्क के टर्म में है, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि वर्क का टर्म में ही क्यों निकाला गया इसको, तो उसका डेफिनेशन ही है अमाउंट ऑफ वर्क टर्म, ठीक है। तो वर्क जो आ रहा है, ठीक है ना, तो उसी के कारण उसको हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ हम लोग थोड़ा सा लेट कर सकते थे, जो हम लोग लेट यहाँ पर माने हैं, ठीक है, कि चार्जेस माने हैं, डिस्टेंस x है, ठीक है। उसके बाद जो वर्क डन लग रहा है, थोड़ा सा x को डिस्प्लेस करने पर जो लग रहा है वही हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म में क्या था, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, हम लोग जब पढ़े थे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² था, ठीक है। फोर्स क्या था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ठीक है। भी क्या निकला, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तीनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो चार्जेस पर डिपेंड करता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज से निकलता है, हम लोग पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलता है, नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड निकलता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी 1.1 चार्ज से पता चल रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस में तीनों का देखिए पावर में अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लोग को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सिंपली आ रहा है, ठीक। तब हम लोग छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग जान गए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वहां भी पढ़े थे डाइपोल का केस में, ठीक है। जब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे थे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रहा था, अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कितना लग रहा था, -P/cos θ, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला कम से कम याद रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से अपने आप ही फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला अलग से रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक ना। आज एक मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखें। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर उसमें चार्ज है, ठीक ना, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें चार्ज है, सबसे पहले समझने वाली बात है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, मतलब चार्ज को ही ट्रांसफर कर रहा है, अपने आप वहां पर एमिट नहीं हो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज है ना, तो वहां पर पोटेंशियल, वहां पर एनर्जी भी होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, यू से, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी वर्क का, इसको मिटाना नहीं था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो चार बेसिकली एनर्जी क्या, वर्क ही। वर्क अलग अलग फॉर्म, एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यू क्या है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ना, W इज इक्वल टू Q/V, ठीक है।
ये फॉर्मूला है। वर्डन पर यूनिट चार्ज इस पोटेंशियल हम लोग ये पढ़े हैं, ये सेम फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। वर्डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ वर्क के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला सेम होगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो V इंटू क्यू हो गया, ठीक है, यहीं से फॉर्मूला है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो कितना निकला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक है ना। इसको अच्छा से लिख लीजिए, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये एनर्जी है, ठीक है ना। एनर्जी हम लोग का निकाल लिया, ठीक है, पोटेंशियल के टर्म से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला पुट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। 3 पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, 3 पार्टिकल सिस्टम, 4 पार्टिकल सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बहुत डीप नहीं जाना हम लोगों को, ठीक है। सपोज कीजिए ये चार्ज है Q1 Q2 Q3, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट R13 R12 R23, ठीक है, ठीक है। 3 पार्टिकल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, एनर्जी, इसमें एनर्जी कितना होगा, एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं 3 पार्टिकल सिस्टम में, तो इसमें कितना होगा, कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर Q1 है तो अगर इसमें लेंगे, फिर इसमें लेंगे, फिर इसमें लेंगे, ठीक है, Q1 Q2 बाय R12, ठीक है, प्लस Q2 Q3 बाय R23 सॉरी, और फिर क्या है Q3 Q1 बाय R31, या फिर R13 जो भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 31 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 पार्टिकल सिस्टम। 3 पार्टिकल सिस्टम में अगर कोई चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो आसानी से आप इसमें एनर्जी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 पार्टिकल सिस्टम, यहीं पर साइड में देखते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला का यूज होगा सेम, सपोज कीजिए ये है, ठीक है, यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है, ये R12 है, R23, R34, R41, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फिर इसी तरह कॉमन ले लेंगे और ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली एडिशन हो जाएगा, ठीक है, स्केलर एडिशन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23, Q3 Q4 बाय R34 प्लस Q4 Q1 इज इक्वल टू R41, ठीक है। ये हो गया, ये 4 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 4 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। ये 3 पार्टिकल सिस्टम हो गया, ठीक है, 3 पार्टिकल सिस्टम, ये 4 पार्टिकल सिस्टम है। हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिए कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, तो XYZ एक्सिस में दिया हुआ रहता है, ठीक है, उससे आपको निकालना है, तो उसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा आपको लग रहा था कि एक ही प्लेन पर है, ठीक है, तो क्वेश्चन जब आएगा ना 3D में आएगा, ठीक है, तो वहां पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो आप इजीली फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है।
सॉरी, आगे हम लोग को पढ़ना है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, पोटेंशियल एट एक्सियल एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट। फिर से हम लोग डायपोल का केस लेंगे। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल कब आता है? डायपोल का केस में। ठीक है, तो ये रहा माइनस क्यू प्लस क्यू। हमेशा हम माइनस क्यू इधर ही क्यों लेते हैं? थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, ठीक, साइड में बनाते हैं। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। हमेशा माइनस क्यू हम इधर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सब चीज याद रखना आपको। ठीक है, अब हम लोग बोले थे कि डायपोल का हमेशा जो मेजर कहाँ से होता है? डिस्टेंस सेंटर से। तो यहाँ पर एल हो गया, ये एल है। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इसको एक्सीड करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ पर कुछ चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, एक्स नहीं तो आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, आर है। ठीक है, अब हम देखते हैं बी ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, नेगेटिव क्यू से देखते हैं कितना होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्यू माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, एक मिनट डायग्राम देखिएगा अच्छा से। ठीक है, ये एल है। ठीक है, ये एल है और यहाँ से यहाँ पर आर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? निकाल सकते हो। ये आर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको एल है, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आर प्लस एल। ठीक है, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा लिखते हैं इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय आर प्लस एल। ठीक है, अब भी पॉजिटिव क्यू के कारण क्या होगा? पॉजिटिव क्यू के कारण यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना, यहाँ से यहाँ एल है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या है? स्केलर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? स्केलर है। फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्केलर है, क्वांटिटी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्केलर है, तो नाउ नेट पोटेंशियल कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे सिंपली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें तो क्या होगा? यहाँ पर ठीक है, इसको कॉमन ले लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिंपली ऐड हो जाएगा 1/r+1 आर प्लस एल माइनस 1/r माइनस। ठीक है, ठीक है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, या फिर देखिए इधर समझना है। ठीक है, क्यू को कॉमन ले लिए प्लस वाला से। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, अब अच्छा समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या था? माइनस क्यू आर प्लस एल। ठीक है ना, यहाँ क्यू, यहाँ पर क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। ठीक है, तो क्यू आर माइनस एल हो गया, यहाँ पर क्यू निकला तो, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, तो बी नेट क्या हो गया? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एलसीएम लेना है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पर देख रहे हैं अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एल माइनस माइनस आर माइनस एल, तो आर कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, 2l। ठीक है, सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो हुआ क्या, इतना आया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं इससे, ठीक है। 2ql हम लोग फिर से देखेंगे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है, 2q/l, ठीक है, 2q/l, तो क्या हो गया फॉर्मूला, पोटेंशियल वी नेट इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया, P आ गया 2q/l, 2q/l, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4πε0, ठीक है, P बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर से वही है, ठीक है। अगर एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो हम लोग एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। सेम कंडीशन है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे वैसे यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, तो यही हो गया फॉर्मूला एक्सीएल का। यहाँ इस अच्छा होगा याद रखने के लिए एक्सीएल लिख लीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्सीएल में कितना हो गया, बी एक्सीएल 1/4πε0 P/r², ठीक है। तो एक्सीएल पॉइंट पर हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लेट कर सकते हैं, जो हम लोग लेट सेम करते आ रहे हैं वही चीज़ को लेट करेंगे, ठीक है। तो आगे देख रहे हैं हम लोग क्या, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको यहाँ से डिवाइड देंगे तो आर प्लस एल आएगा माइनस, और फिर यहाँ आर माइनस एल होगा, ठीक है, तो कट के 2l होगा, ठीक है। तो एक्सीएल पर क्या आया, 1/4πε0 P/r²। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था, 2p आया था, ठीक है, आपको याद होगा तो 2p आता है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीएल में याद कर रहे हैं आप, तो 1/4πε0 था, 2p/r³ था, ठीक है। तो एक्सीएल डाइपोल का केस में जो है आर जो है एक पावर बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म में भी बढ़ गया था, ठीक है, पोटेंशियल में भी बढ़ जा रहा है, ठीक है। जितना उसका ओरिजिनल फॉर्मूला में होता है उससे एक पावर बढ़ जाता है डिस्टेंस का, ठीक है, क्योंकि हम लोग डाइपोल का केस ले रहे हैं, ठीक ना। अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल का डेरिवेशन हार्ड नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, ठीक है। ये तो इजी है, आपको जब पता चलेगा कि पोटेंशियल कितना होता है इक्वेटोरियल में, तब आपको लगेगा कि इससे इजी क्या हो सकता है, ठीक है। इक्वेटोरियल का डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से डाइपोल लेते हैं, दो माइनस क्यू क्यू, ठीक है। ये हो गया डाइपोल, ये हो गया सेंटर इसका, ये एल है, ये एल है, यहाँ से यहाँ पर निकालना, ये दोनों को मिला दे रहे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से r² प्लस l², यहाँ भी सेम हो जाएगा r² प्लस l², ठीक है। सपोज कि यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है ना, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल माइनस क्यू, ठीक है, थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो माइनस क्यू पर कितना होगा पोटेंशियल, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 1/4πε0, ठीक है ना। इसमें क्यू हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े पोटेंशियल में दो चार्जेस का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाय √r² प्लस l², यही था, ठीक है। यहाँ सिंपली r को पुट कर दिए, ठीक है। v प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q बाय √r² प्लस l², ठीक है ना। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में टूटा था, ठीक ना। यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल एडिशन क्या हो जाएगा, वी नेट इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, q बाय √r² प्लस l²
माइनस ठीक है क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों कट के जीरो हो जाएगा। तो बी इक्वेटोरियल, सॉरी यहाँ पर इक्वेटोरियल कर लीजिएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट ये आर स्क्वायर है। बी इक्वेटोरियल क्या हो गया, जीरो, ठीक है, इजी, ठीक है, सिंपली ऐड किए जीरो आया, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जैसे हम लोग वहाँ जनरल पॉइंट पर पढ़े थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पर कितना होता है, ठीक ना। तो इसका भी जनरल पॉइंट देख लेते हैं, सिंपल है, उसको याद रखना, ठीक है ना, कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 0 और 90 का नहीं होता है, ठीक है, अगर 60 डिग्री में भी आपको निकालना रहे 30 डिग्री में तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो जनरल पॉइंट में कितना होगा इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, तो याद रखना सिंपली v इज इक्वल टू p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, 3 स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल का केस, cos जैसे यहाँ पर 0 डिग्री डालेंगे तो क्या आ जाएगा, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वही आया हम लोग का एक्सियल में, ठीक है। इक्वेटोरियल में देखते हैं, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री लेंगे, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, 0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो बी इक्वेटोरियल क्या हो गया, 0, ठीक है। तो जनरल पॉइंट को याद रखेंगे, इससे दोनों याद रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है कि हम लोग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं उस पर पोटेंशियल का क्या असर होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अलग अलग जगह निकाल के देखे थे, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर इजी है, ठीक है, कैपेसिटर पढ़ना है, कैपेसिटर के बाद एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर के बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।